नमस्कार भारत। आज हम आपके लिए दिन भर का टॉप 20 महत्वपूर्ण खबरें लेके आ चुके हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते आज की पूरी खबरें। ITI लिमिटेड ने यंग प्रोफेशनल के 215 पद पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। ITI लिमिटेड ने यंग प्रोफेशनल पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्ती के तहत कुल 215 पद पर योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के जरिए यंग प्रोफेशनल एजुकेटेड, ग्रेजुएट, यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन और यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर जैसे पदों का भरा जाएगा। आवेदन शुरू होने पर उम्मीदवार www.ititd.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। क्या आपको भी गलत तरीके से बेची जा रही है बीमा पॉलिसी? जाने कैसे करें पहचान। बीमा पॉलिसी का अगर एजेंट जल्दबाजी में खरीदने के लिए दबाव डालता है या आज ही लिया तो फायदा जैसे दावे करता है तो सतर्क रहे। बीमा करने से पहले आधिकारिक दस्तावेज मांगे और प्रीमियम सरेंडर वैल्यू जैसे खर्च स्पष्ट रूप से समझे। गारंटेड और एस्ट्रोएड जैसे शब्दों में हमेशा कुछ शर्त होती है, इसे ध्यान से पढ़ें। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण कदम LV-M3 M6 रॉकेट लॉन्च को लेकर पीएम मोदी। LV-M3 की सफल लॉन्चिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम। उन्होंने आगे कहा, भारतीय धरती से लॉन्च किए गए अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट यूएसए स्पेसक्राफ्ट ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 को उसके तय ऑर्बिट स्थापित किया। यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा के यह गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। दिल्ली NCR में प्रदूषण घटने के बीच हटाई गई ग्राफ 4 की पाबंदियां। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण के स्तर में गिरावट के बीच बुधवार को दिल्ली NCR में ग्रेंटेड रिवांस एक्सेशन प्लान के चौथे चरण को तहत लगाई गई और पाबंदियां को हटा दिया। आयोग ने कहा, तेज हवाओं और अनुकूल मौसम की वजह से कल रात से दिल्ली के AQI में काफी सुधार है। 26 दिसंबर का औसत AQI 271 रहा। टेस्ला के दरवाजे के खामी के कारण अब तक हुई 15 लोगों की मौत। वॉलमार्ट के रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला की कार में इलेक्ट्रॉनिक्स दरवाजे के खराब डिजाइन से कारण 2012-2025 के बीच कम से कम 15 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद बैटरी क्षतिग्रहण और क्षतिग्रस्त डिजाइन पर दरवाजे नहीं खुले और लोग आग में फंस गए। वकाल रिपोर्ट सुरक्षा को लेकर चेतावनी के बावजूद मास्क ने कार के साफ सुथरे डिजाइन को सेफ्टी से ज्यादा अहमियत दिए। कितने राज्यों में फैली है अरावली की पहाड़ियां? अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका विस्तार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है। लगभग 600 से 700 किलोमीटर लंबी यह पर्वत श्रृंखला करीब 39 जिलों में फैली है। यह पहाड़ियां पूर्वी राजस्थान व दिल्ली को रेगिस्तान बनाने से बचाने में अहम भूमिका निभाती है। सरकार ने अरावली हिल्स में नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक। अरावली हिल्स के नई परिभाषा को लेकर उपजे विवाद के बीच पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए माइनिंग लीज से देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। केंद्र ने कहा, इसका उद्देश्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की फैली इस पर्वत श्रृंखला की अखंडता को सुरक्षित रखना है। क्रिसमस से पहले गिरा शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 116.14 अंक फिसलकर 85,408% 70 पर, जबकि निफ्टी 35% अंक गिराकर 26,001.62 10 पर बंद हुआ। VSI लिमिटेड और लिस्टेड कंपनी का कुल मार्केट कैपिटल घटकर 474.22 लाख करोड़ पर आ गया था और जो मंगलवार को 475.17 लाख करोड़ था। वहीं आज निवेशक की संपत्ति में करीब 18,000 करोड़ की गिरावट आई है। कुछ घंटे में चेक लेकर होने वाला सिस्टम अभी नहीं होगा लागू, RBI ने टाला। RBI ने अपने तेज बैंक चेक बैलेंस फ्रेमवर्क के चरण 2 को टाल दिया है। यह चरण 3 जनवरी से लागू होने वाला था, जिसके तहत बैंक को चेक मिलने के 3 घंटे के अंदर इस मंजूर था और अस्वीकृत करना अनिवार्य होता। गौरतलब है, इस परियोजना का चरण 1 पहले की 4 अक्टूबर 2025 से लागू किया जा चुका है।
गाजा के लिए आंसू बहाता है। बांग्लादेश में हिंदू के मरने पर चुप हो जाते हैं। विपक्ष पर सीएम योगी। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, गाजा के लिए आप लोग आंसू बहाता है, कैंडल मार्च निकलता है। बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदू के मरने पर मुंह बंद हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, दूसरीकरण की राजनीति के चलते बांग्लादेश पाकिस्तान बने। अगर ये देश नहीं बने होते तो इस तरह से हिंदू नहीं जलाए जाते। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नए साल पर समर्पित भीड़ को देखते हुए यात्रा नियम में बदलाव किया है। अब प्रत्येक श्रद्धालु को यात्रा पंजीकरण के साथ RFCD यात्रा कोड प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कोड प्राप्त करने के 12 घंटे के अंदर यात्रा आरंभ करनी होगी। अब 24 घंटे के भीतर यात्रा पूरी कर वापस लौटना होगा। स्टारलिंक ने 7 सप्ताह में जोड़े 10 लाख यूजर। भारत ने लॉन्च का इंतजार। स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने दुनिया भर में 90 लाख एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। स्टारलिंक ने 7 सप्ताह में भी कम समय में 10 लाख नए यूजर जुड़े हैं। नवंबर की शुरुआत में यह आंकड़ा 80 लाख पर था। गौरतलब है यह सर्विस भारत में भी शुरू होगी, लेकिन कब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कंबोडिया में इलाके पर कब्जा करने के बाद थाई सेना ने तोड़ी हिंदू देवता की मूर्ति। वीडियो आया सामने। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दोबारा संघर्ष शुरू होने के बाद एक वीडियो के हवाले से बताया जा रहा है कि एक थाई सेना ने कंबोडिया के एक इलाके पर कब्जा करते हुए हिंदू देवता के मूर्ति के क्षति पहुंचाई है। वेकाल रिपोर्ट्स इस मामले में एक बार से सदी के प्रसाद के ख्वाई मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा है। गूगल पर 67 टाइप कर देखें आपकी स्क्रीन पर होती है कौन सी मजेदार चीज। गूगल पर सर्च बार 67 या 67 टाइप करते ही कंप्यूटर या फोन की स्क्रीन हिलने लगेगी या कुछ सेकंड के लिए कांपने लगेगी। इससे कई यूजर्स को लग सकता है कि उनके डिवाइस में कोई दिक्कत आ गई है। यह कोई वजह परेशानी नहीं बल्कि एक मजेदार ईस्टर एग की तरह हिलने वाला वायरल सिम टेंट से इंस्पायर्ड फीचर है। 40% तक बढ़ सकता है या शिप बिल्डिंग स्टॉक। वोरेग्रास फर्म नुवाना में नेलिस मरीन एंड इमर्जनिंग शेयर में वायु रेटिंग में और वोरेग्रास ने इसके लिए 2500 का टारगेट प्राइस रखा, जो इसमें मंगलवार के बंद भाव में करीब 40% की तेजी दिखाता है। मनी कंट्रोल के अनुसार नवंबर 2024 में SME में मेन वार्ड पर माइग्रेशन के बाद पहली बार किसी विक्रेता ने इसे वाई रेटिंग दी है। जयपुर कोर्ट ने रेप के आरोपी क्रिकेटर यश दयाल की जमानत याचिका की खारिज। IPL में RCB के लिए खेलने वाला तेज गेंदबाज यश दयाल को जयपुर के पोस्को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। नाबालिगा के साथ रेप और यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने क्रिकेटर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसा नहीं लगाता है आरोपी को गलत फंसाया गया है। जापानी शख्स ने बचाए 4 करोड़, अब हो रहा पछतावा। जापान में एक 67 वर्षीय शख्स ने 3.90 करोड़ की बचत की है। इसके लिए शख्स ने बाहर खाने की जगह पर घर खाना को चुना और ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्च करने की जगह उसने साइकिलिंग पैदल चलना चुना था और इसे इस्तेमाल नहीं किया। पत्नी की मौत के बाद शख्स को अब समझ नहीं आया था और इन पैसों से क्या करे। वियतनाम जाने के लिए फ्लिपकार्ट से फ्लाइट की टिकट बुक कर फंस गया यात्री, निकला अमान्य। एक भारतीय यात्री ने वियतनाम जाने के लिए फ्लिपकार्ट के माध्यम से टिकट बुक की थी। हालांकि बाद में वह अमान्य निकल गया। एक्स पर शेफत फहाद नामक यूजर ने अपनी आपत्ति सुनाने हुए कहा है कि वियतनाम इंडिया के पास उसके PNR से जुड़ी कई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। वेकाल शख्स फ्लिपकार्ट को सपोर्ट भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा। में हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया से मिला था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया है कि ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या होने से कुछ घंटे पहले वह हानिया से मिले थे। गडकरी ने बताया है कि वह ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, जहां हानिया भी था। वेकाल गडकरी उन्हें सुबह 4 बजे हत्या की सूचना मिली थी। यूनियन बैंक ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत। होम, कार और पर्सनल लोन किया सस्ता। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 18 दिसंबर से चुनिंदा रिटेल लोन पर ब्याज दरें कम की है। होम लोन दर के 30 बेसिस पॉइंट कम कर 7.14 सालाना से शुरू होगी। विहाल लोन
40 बेसिस पॉइंट पर कम होकर 7.50 सालाना से और पर्सनल लोन में 160 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद दरें 8.75% सालाना से शुरू होगी। ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक के आईपीओ की हुई शीर्ष एंट्री। लॉजिस्टिक कंपनी ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स से शेयर की आज बीएसई ने एमएससी प्लेटफॉर्म पर शीर्ष एंट्री हुई। आईपीओ के तहत 78 के भाव पर शेयर जारी हुए थे, जिनकी 79.20 पर लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद शेयर चढ़कर 82.40 पर पहुंच गए। आईपीओ के निवेशक का अच्छा रिस्पांस मिला था और ओवरऑल 13 गुना से अधिक वॉल्यूम मिली थी। 2027 तक टल सकता है एप्पल आईफोन 18 बेस मॉडल का लॉन्च। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल आईफोन 18 के बेस मॉडल के लॉन्चिंग 2027 तक टाल सकता है। पहले इसे सितंबर 2026 में लॉन्च करने की योजना थी। वेकाल रिपोर्ट्स 2026 में आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और एप्पल का फ्लैटवेल आईफोन लॉन्च होगा। आईफोन 18e और आईफोन एआर को बेस मॉडल के साथ 2027 में लॉन्च किया जाएगा। गूगल मैप की मदद से अपनी पार्क की हुई कार को कैसे ढूंढें। गूगल मैप्स के एक नया फीचर शुरू किया है, जिसमें यूजर्स को अपनी कार से फोन कनेक्ट करने की ड्राइव करना होता है। अब यूजर्स गाड़ी चलना बंद करता है, ऐप खुद पहचान लेता है कि कार पार्क हो चुकी है। इसके बाद मैप पर एक छोटा सा पेन दिखाता है जो बताता है कि गाड़ी कहाँ खड़ी है। बिहार में खरगोश का बताकर शख्स ने बेचा कुत्ते का मांस। प्रतिहारी कुत्ते का मांस खरगोश का बताकर बेचने का मामला सामने आया है। आरोप ने शराब के लिए पैसे जुटाने के लिए आरोपी ने गांव में हजारों किलो के हिसाब से मांस बेचा। मांस खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगाड़ने और वैगान में कुत्ते का कर्ड सिर मिलने से मामला उजागर हुआ। आरोपी फिलहाल फरार है। सरकार बदलेगी खुदरा महंगाई मापने का तरीका। सीपीआई में शामिल होगा ई कॉमर्स डेटा। सरकार खुदरा महंगाई के आंकड़ों को अधिक सटीक और भरोसेमंद बनाने के लिए ऑनलाइन सूत्रों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शामिल कर सकती है। इसके तहत सीपीआई को गणना में भौतिक दुकानों के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी कीमतों का डेटा लिया जाएगा। 2024 को आधार वर्ष मानकर नई सीपीआई सीरीज को आंकड़े 12 फरवरी 2026 को जारी हो सकते हैं। भारत को कम मुद्रास्फीति का लाभ मिल रहा है, यह अनुकूल स्थिति है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत को कम मुद्रास्फीति के और उच्च विकास के दर का लाभ मिल रहा है, जो एक अनुकूल स्थिति है। उन्होंने आगे कहा है कि जब तक मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है और अर्थव्यवस्था को आपूर्ति संबंधी बड़े झटके नहीं लगाते, तब तक नीतिगत ब्याज दरें लंबे समय तक कम रहने की संभावना है। ताइवान में आया 6.1 तीव्रता का भूकंप। चीन, फिलीपींस और जापान तक महसूस किए गए झटके। ताइवान के दक्षिण पूर्व इलाका में बुधवार शाम 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान किसी नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई और इसके झटके चीन, फिलीपींस और जापान तक महसूस किए गए। ताइवान के केंद्रीय मौसम प्रशासन CWA के अनुसार भूकंप का केंद्र ताइगोत काउंटी हल से 1 किलोमीटर उत्तर में आया था और इसकी गहराई 11.9 किलोमीटर थी। अमेरिका ने खत्म किया H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम। अमेरिका सरकार ने H-1B वीजा के लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया है। होम लोन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अनुसार इसके जगह नई व्यवस्था के तहत अधिक कुशल व ज्यादा वेतन वाले विदेश कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वह व्यवस्था 27 जनवरी 2026 से लागू होगी। इससे एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स और प्रोफेशनल के लिए वीजा पाना मुश्किल हो सकता है। एप्पल से आगे निकली चांदी, अब केवल 2 एसेट से रह गई पीछे। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में चांदी की रिकॉर्ड कीमतों के बीच यह अब दुनिया की तीसरी सबसे कीमती एसेट बन गई है। चांदी के आगे अब सिर्फ गोल्ड और चिप कंपनी एनवीडिया है। अमेरिका स्टॉक मार्केट में मंगलवार की क्लोजिंग के हिसाब से चांदी का मार्केट कैप 4.04 लाख करोड़ हो गया, जो एप्पल से अधिक है। विराट कोहली बने लीग से क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में आंध्र के खिलाफ दिल्ली के ओर से खेलते हुए लीग से क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए हैं। बीसीसीआई ने बताया कि कोहली पुरुषों के लीग ए क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन बनाने वाला
बल्लेबाज बन गए हैं। मैच में कोहली 101 गेंद पर 131 रन बनाए। धुरंधर की सक्सेस पर क्या चुप बैठे हैं रणबीर और अक्षय खन्ना। धुरंधर फिल्म में डाक का किराएदार निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने फिल्म के सक्सेस पर लीड एक्टर्स के रिएक्शन नहीं देने को लेकर बातचीत की है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वह इंतजार कर रहे हैं, उनके कंधे पर पार्ट 2 का भी बोझ है। हो सकता है वह काम पूरा होने के बाद बात करें। भारत में खुला दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना सिनेमा हॉल पीवीआर आईनॉक्स ने लेह लद्दाख में अपना पहला मल्टीप्लेक्स शुरू कर दिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लेह मनाली बाईपास रोड के किनारे सोलर कॉलोनी स्थित 2 स्क्रीन वाला यह सिनेमाघर समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। वहीं इसे दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल बनाया जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी को रिकॉर्ड तोड़ 190 रन ठोकने के बाद कितने रुपए मिले? विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही मैच में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने बिहार की ओर से रिकॉर्ड तोड़ विस्फोटक बैटिंग करते हुए 84 गेंदों में 190 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 15 छक्के और 16 चौके लगाए। बिहार ने मैच में 574 रन बनाए और 397 रन से अरुणाचल प्रदेश को हराया। सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में 10,000 मिले। आईपीएल एक्शन में अनसल्ड रही खिलाड़ी का 50 ओवर क्रिकेट में धमाका। आईपीएल नीलामी 2026 में अनसल्ड रहे उड़ीसा के ओपनर सात्विक समाल ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में सौराष्ट्र के खिलाफ 212 रन की पारी खेली। वह उड़ीसा की तरफ से इस टूर्नामेंट से ऐसा कारनामा करने वाला पहला बल्लेबाज बने हैं। उनकी पारी के बदौलत उड़ीसा ने 345 का स्कोर बनाया, लेकिन सौराष्ट्र ने 48.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। नेशनल कंट्रोल इंडिया में 65% हिस्सेदारी बेचेगी ब्रिटिश पेट्रोलियम। कंट्रोल इंडिया के शेयर बुधवार को इंट्रो डे में 8.93% उछलकर 202.50 तक पहुंच गए। यह तेजी पेटेंट कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा कंपनी में अपनी 75% हिस्सेदारी स्नोपट्रॉपिक्स के बेचने के लिए राजी होने की खबर के बाद आई है। वही इस डील में कंट्रोल इंडिया का एंटरप्राइज वैल्यू 10.1 बिलियन तय किया गया है।